अगर आप भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में आप वर्क फ्रॉम होम करने के प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेट जो आपका नेटवर्क है, जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, सरकार उसे बंद कर सकती है। पिछले महीने संसदीय समिति ने सरकार से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज को बंद करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि वीपीएन की वजह से साइबर सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है। साइबर अपराधी वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और गिरफ्तारी से बच जाते हैं। साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में वीपीएन को भारत में बैन करना जरूरी हो गया है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति का कहना है कि वीपीएन और डार्क वेब के इस्तेमाल पर काबू करना बेहद ज़रूरी हो गया है। वीपीएन की मदद से साइबर अपराधी फायरवॉल्स में सेध लगा रहे हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी इन्हें पकड़ नहीं पा रही हैं। ऐसे में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी की मदद लेकर वीपीएन सर्विसेज को बैन करना होगा। संसदीय समिति ने ऐसा कह तो दिया, पर क्या आपको पता है कि वीपीएन क्या है? संसदीय समिति को इनमें क्या खतरा दिख रहा है? क्या वाकई वीपीएन इतना खतरा है? इसका हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। अगर वीपीएन पर बैन लगा तो इसका क्या परिसर होगा? आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं ये सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले अगर बात की जाए वीपीएन की, तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ हर किसी को जो भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होगी कि उनकी कंपनियां जो है उन्हें एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अगर कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करा रही है तो उसमें एक वीपीएन भी देता है, या फिर अगर आपको वीपीएन नहीं प्रोवाइड कराती है तो वो सीधे जो है आपको कनेक्ट करती हैं। कई तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वीपीएन के थ्रू ही रन करते हैं, और जिससे आप कंपनी के सीधे डेटाबेस पे जाके वहाँ से जो भी आपका काम रहता है उस पर काम कर लेते हैं आप। तो ये कंपनियाँ प्रोवाइडर आपको कराती हैं, और इसमें कई प्रकार के होते हैं। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हों, वीपीएन आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाज़त दे देता है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है आप सीमित लोगों से या अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। वीपीएन का प्रमुख काम नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करना, यानी आपके आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और लोकेशन को छिपाना। अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सब पता होता है कि आप क्या वेबसाइट देख रहे हैं, आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उसके पास होती है। इसकी मदद से वह आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आपको विज्ञापन भी दिखाता है। और वीपीएन उनमें एक पाइप की तरह है, जैसे समुद्र में एक पाइप हो, जिसमें इंटरनेट के समुद्र में कई हैकर मौजूद रहते हैं जो डेटा चुराने का ताक पर रहते हैं, और वर्चुअल नेटवर्क चुनिंदा कंप्यूटर्स को ही आपसे जोड़ता है। अभी के दौर में बात की जाए तो कंपनियां जो है वीपीएन की मदद से करवा रही हैं वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग। वीपीएन पर पाबंदी लगी तो डेटा प्राइवेसी को लेकर गंभीर खतरा पैदा होगा। कई कंप्यूटरों का ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जो इंटरनेट के जरिए जुड़ा होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि आप किसी भी लोकेशन पे वर्क कर सकते हैं थ्रू वीपीएन, चाहे आप कहीं से भी हों, और कहीं पर भी आप चाहें तो अपने उस वीपीएन के थ्रू अपना काम जो है उसे सहूलियत पूर्वक कर सकते हैं। बात की जाएगी भारत में जो वीपीएन की स्थिति है, तो इस समय आप सभी को पता है कि कई वीपीएन जो है अभी भारत में काम कर रही हैं, जिसमें एटलस वीपीएन ने अगस्त में दावा किया था कि 2021 की पहली छमाही में उसे 348.7 मिलियन वीपीएन इंस्टॉल हुए हैं, यानी करीब 671% का ग्रोथ मिला है, जो कि दुनिया भर में सबसे तेज है। कतर और सिंगापुर के बाद वीपीएन इंस्टॉलेशन के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। कई कंपनियां कर्मचारियों को डेटा प्रोटेक्शन और साइबर हमलों से बचाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल कर रही हैं। नॉर्ड वीपीएन में डिजिटल प्राइवेसी एक्सपर्ट एनियल मार्क्यूसन का कहना है कि सिर्फ अमेरिका में ही 142 मिलियन वीपीएन यूजर्स हैं। महामारी के बाद तो इसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। रिसर्च फॉर्म टॉप 10 वीपीएन का दावा है कि इंडोनेशिया में 61% और भारत में 45% पेनिट्रेशन के साथ वीपीएन का इस्तेमाल के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। यहाँ पर आप समझिए कि अगर संसदीय समिति की मांग को सरकार, गृह मंत्रालय जो है मान लेती है तो जो कंपनियां आपको वीपीएन की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ग्रहण लग सकता है और वो चीज़ें आपको मिलनी बंद हो सकती हैं।
अभी के बारे में बात की जाए तो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो आपके सारे एक्टिविटीज़ को जानता है, लेकिन जब आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आपकी जानकारी नहीं ले पाता है, क्योंकि वो फिर प्रोटेक्टेड हो जाता है। और वीपीएन का लाभ उठा के ही जो अदर हैकर्स होते हैं वो किसी भी देश का वीपीएन लेके और कहीं का भी जो है आपके अकाउंट से पैसे वगैरह सब कुछ हैक कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता है। उनका लोकेशन चूंकि नहीं मिल पाता है, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आपको पता नहीं चल पाता है। आईएसपी आपको आपके इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स का एक्सेस रोक सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स की स्पीड स्लो कर सकते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखकर आपकी पसंद नापसंद जान सकते हैं, फिर विज्ञापन भी आपको उसी के अनुसार दिखाते हैं। वीपीएन ही एक ऐसा टूल है जो आईएसपी को आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी देखने से रोक सकता है। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईएसपी के लिए यह देख पाना मुश्किल होता है कि थर्ड पार्टी हैकर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट्स, मालवेयर सॉफ्टवेयर और अन्य, यह पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आपने किस वेबसाइट का इस्तेमाल किया है या क्या डाउनलोड किया है, क्या अपलोड किया है। अगर कोई भी हैकर आपके ऑनलाइन सेशन में घुसपैठ कर लेता है तो यह सब कुछ इनक्रिप्टेड हो जाता है, उससे कुछ नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पर समझिए कि कॉरपोरेट्स में इस सबसे बड़ी बात है रहती है सिक्योरिटी की, जो आप कंपनियों में काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी, कई लोग डेटा चोरी के डर से बिना कनेक्टेड रह सकते हैं। इंक्रिप्शन, अगर बाहर से कोई हैकिंग करता भी है तो उसे कोडेड सूचनाएं ही मिलेगी। यूजर्स अपने आईपी एड्रेस और लोकेशन को गुप्त रख सकते हैं थ्रू द वीपीएन। तो ये बेनिफिट्स हैं। चूँकि आपको पता है कि अभी के दौर में मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, तो ऐसे में वो असुरक्षित नेटवर्क पर रहकर काम नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो कंपनी के प्रतिस्पर्धी थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल कर गोपनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई नेटवर्क ट्रैकिंग टूल्स उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल कर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सकती है। सॉफ्टवेयर मॉलवेयर के जरिए आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाई जा सकती है, साथ ही धोखाधड़ी भी हो सकता है। वीपीएन इससे बचाते हैं। इसे देखते हुए ज़्यादातर कंपनियां वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि कर्मचारी का डेटा सुरक्षित रहे। एडमिन पासवर्ड समेत कई जानकारियां जो हैं शामिल हैं। इस तरह के वीपीएन किसी भी कॉरपोरेट की साइबर सिक्योरिटी में फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा सिर्फ ऑफिस का काम करने में मिलेगी। वीपीएन आपके ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल आदि के पासवर्ड सेफ रखते हैं। सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वीपीएन का वो रहता है पब्लिक वाईफाई या पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन, साइबर कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट आदि जगह का पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपकी प्राइवेसी को खतरा रहता है। हैकर्स इन पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं। मालवेयर आदि वायरस की मदद से लोकेशन ट्रैक करते हैं, रिमोट ट्रैक करते हैं, उसके बाद आपका पासवर्ड चुरा लेते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इन खतरों के खिलाफ वीपीएन आपको प्रोटेक्शन देता है। आपका आईपी एड्रेस, नेटवर्क ट्रैफिक सोर्स, इंटरनेट ब्राउजिंग सेशन छिपा कर रखते हैं। इससे हैकर्स के लिए आपके डेटा तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और आप सुरक्षित रहते हैं। अगर बंद हो जाता है तो वीपीएन पर प्रतिबंध लगने से कई कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग की योजना खतरे में पड़ सकती है। ज़्यादातर कंपनियां चाहेंगी कि आप सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का ही इस्तेमाल करें जो आपके ऑफिस में उपलब्ध रहता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन थर्ड पार्टी साइबर हमलों का शिकार हो सकता है। मालवेयर आपके पासवर्ड चुरा सकते हैं। आप उस कंटेंट में को भारत में नहीं देख सकेंगे जो प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह आप ऑनलाइन प्राइवेसी का महत्वपूर्ण टूल खो देंगे। तो ये अगर भारत में ये बंद हुआ, यानी वीपीएन बंद किया गया, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनियां जो है वर्क फ्रॉम होम रद्द कर देंगी और आपको ऑफिस में आके ही काम करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि आपके साथ साझा किया है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।